तो ये देखिए बच्चों, अब आपका जो पेपर है वो आ गया है GRTS 229 मॉक टेस्ट फोर्थ। तो इसमें देखिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन है वो हम आपको डिस्कस करते चल रहे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए 52 में ये फिल मैचिंग है। तो देखो फिनॉल प्लस न्यूट्रल FeCl3, फिनॉल प्लस न्यूट्रल FeCl3, ये बेटा होगा वायलेट कलर, फिनॉल प्लस न्यूट्रल FeCl3। अब देखो फिनॉल प्लस ब्रोमीन, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो दोनों रिएक्ट करते हैं एक्सेसिव ब्रोमिनेशन होगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का क्या होगा फॉर्मेशन। अब अगला देखिए, यहां पे बेटा फिनॉल और सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट में जो एसिड छिपी हुई है उसका नाम है कार्बोनिक एसिड। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से कम होती है, मतलब फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, तो मैचिंग कौन सी होगी, नो रिएक्शन। अब अगला देखिए, अगर हम फिनॉल के 2,4,6 पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगाएं, मतलब पिक्रिक एसिड बना दें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी और इतनी बढ़ी कि वो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन सा गैस निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका मैचिंग है, देख लीजिए। ए का हो गया सेकंड, ए का हुआ सेकंड, तो या तो आंसर होगा ए या आंसर होगा डी। फिर इसमें डी का जो हुआ वो कौन सा हो गया, फोर्थ, तो डी का फोर्थ इस ऑप्शन में आपका मैच हो रहा है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का वन और डी का कौन सा हो गया, फोर्थ। सही आंसर है ए। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ड्यूमास मेथड जो होता है वो नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में करता है और आपने पढ़ा हो एनसीईआरटी, तो सिर्फ नाइट्रोमीटर का यूज होता है। उस डिवाइस को देखिए, तो नाइट्रोजन वैसे भी दिमाग लगाइए तो गैस है, गैस हल्की होती है, इसका मास होगा 28 और एयर का मास होता है 29। तो बेटा हवा भारी होती है, नाइट्रोजन गैस हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी, तो आंसर होगा कलेक्टेड इन अपर पार्ट ऑफ ग्रेजुएटेड ट्यूब। अगला ये क्वेश्चन नंबर 57, फार्मूला ऑफ पर्पल कलर फॉर्म्ड इन लेसिजिनी टेस्ट फॉर सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब बेटा यहां पे लेसिजिनी टेस्ट में नाइट्रोजन सल्फर का डिटेक्शन करना हो तो आपका होता क्या है कि एक होता है Na2 FeCN का होल 5 NO, और जब इसकी रिएक्शन सल्फर कंटेनिंग लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट के साथ होगी, Na2S के साथ होगी, तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम तरीका क्या बताते हैं कि ये सल्फर आके यहां पे जुड़ा NOS और एक -2 जुड़ा, तो बेटा यहां पे बैलेंस करने के लिए 2 प्लस और बढ़ेगा, तो सोडियम कितने हो गए, 4। तो आपका सही फार्मूला हुआ Na4FeCN5, CN का होल 5 NOS, इसका नाम होगा सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड और इसका कलर कैसा होता है, वायलेट या पर्पल। तो ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 में देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में कौन सी बात गलत है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बात सही है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C1 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, ये बात गलत है, मतलब यही आपका आंसर क्या हो गया, सही। अगला देखिए, ये क्या दे रहे हैं, सुक्रोज का नाम क्या होता है, इनवर्ट शुगर, ये भी सही है। सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक यूनिट बनेगा ग्लूकोज और एक यूनिट क्या बनेगा, फ्रक्टोज। तो ये आपका हुआ। अगले क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म, ये आपका। अब ये देखो, मेटामेरिज्म होने के लिए कम से कम कार्बन का नंबर 4 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एल्केन मेटामेरिज्म नहीं शो करता है। ऐसा कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करता है जिसमें बेटा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे ईथर हो, कीटोन हो, एस्टर हो, वो मेटामेरिज्म शो करेंगे। और कार्बन का नंबर कम से कम 3 से क्या हो, ज्यादा, मतलब 4 हो।
ऑप्शन कौन सा गया? ए। 61 का आंसर हो गया ए। अगला देखिए 62। 62 में देखिए क्या है आपका, कह रहा है कि पेयर ऑफ कंपाउंड, और कौन सा रिएजेंट इनको अलग करेगा, रिएजेंट फॉर डिस्टिंक्शन। तो ये देखिए मिथेनॉल इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल। मिथेनॉल जो होगा वो बेटा आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ए की सही मैचिंग हो गई 3। फिनॉल एंड साइक्लोहेक्जेनॉल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी अलग, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी अलग। तो ये मैच हो गया ल्यूकास के साथ, मिथेनॉल और ईथर। अब ये देखो यहां पे फिनॉल साइक्लोहेक्जेनॉल दोनों अल्कोहल है, लेकिन बेटा इसमें से केवल और केवल फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन देगा। अब ये देखो ये है अल्कोहल, ये है ईथर। अल्कोहल जो होगा, अल्कोहल वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? इवॉल्व। तो ये आपका सही मैचिंग हुआ। वो ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें ए के साथ क्या लगा हो? 3। तो ए के साथ 3, ए के साथ 3 केवल और केवल किस ऑप्शन में मैच है? फर्स्ट। तो देखो ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का क्या हो गया? डी का हो गया सेकंड। तो ये आपकी मैचिंग हुई। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो यहां पे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है। अगले में आइए इस क्वेश्चन पे आप। तो देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। अब ढंग से इसमें देखिए, तो ये है आपका बेटा बेंजाइल अल्कोहल और ये है साइक्लोहेक्जेनॉल। ये भी आपका एलिफैटिक अल्कोहल और ये भी आपका एलिफैटिक अल्कोहल। ये अल्कोहल एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। और ये वाला जो अल्कोहल है वो भी क्या है? एरोमेटिक। दोनों एरोमेटिक अल्कोहल हैं, ये भी एरोमेटिक वो भी एरोमेटिक। अब यहां पे बेटा ये जो एरोमेटिक अल्कोहल है ये भी एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक वालों की एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक अल्कोहल से ज्यादा होती है। क्यों होती है ये रीजन आपको मालूम है। अब यहां पे देखो ये फिनॉल है और ये क्लोरोफिनॉल है। फिनॉल में क्लोरीन लगा, -I ग्रुप लगा, तो -I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा, जिसके कारण बेटा डी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्वेश्चन अगले पे चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, नीट का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है उसमें एन की वैल्यू को 6 रख दीजिए और फिर उसके बाद बताइए कि किसकी एनर्जी ज्यादा। तो आप 6 रखो तो 6s हो गया, 4f हो गया, फिर आपका हो गया 6p और फिर हो गया 5d। और फिर आपको इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि n प्लस एल रूल अप्लाइड कीजिए। इसमें आपको करना क्या है कि 6s रख दीजिए, 4f रख दीजिए, 6p रख दीजिए और क्या रखिए? 5d। और फिर आप अप्लाइड कीजिए n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल को अप्लाइड कीजिए। तो यहां पे देखिए इसके लिए 6s के लिए n प्लस एल, 6 प्लस 0 मतलब 6 होगा। 4f के लिए 4 प्लस 3 7 होगा। 6p के लिए 6 प्लस 1 7 होगा और 5d के लिए 5 प्लस 2 7 होगा। और आप जानते हो कि जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी बेटा एनर्जी ज्यादा, और अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो आप कंसंट्रेट किस पे कीजिए? n, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो देखो इसमें 7 है और इसमें कितना है? 5। 7 है और इसमें कितना है? 5 है। तो तीनों में इसमें भी 7, इसमें n की वैल्यू 4, इसमें 6, इसमें 5। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हो गई np की, np। उससे कम एनर्जी हुई n-1d, 1d। उससे कम एनर्जी हुई n-2f की,
और सबसे कम एनर्जी हुई NS की। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सबसे कम एनर्जी NS, उससे ज्यादा N-2F, N-1D, और सबसे ज्यादा ये। अगर बेटा कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो जो ऑर्बिटल होते हैं उनको N+L रूल के द्वारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस रूल के द्वारा एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर बेटा दो ऑर्बिटल में N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो N को चेक कीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेक कीजिए, और जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा वो न्यूक्लियस से दूर, और जो न्यूक्लियस से दूर उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ये आपका तरीका होता है। आइए अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है आपका अगला, अमंग द फॉलोइंग कौन इसमें एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये देखो पहला वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें बेटा डबल सिंगल डबल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें देखिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। चारों के चारों कंपाउंड साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, कंप्लीटली कंजुगेटेड हैं। 3 कंपाउंड बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हैं, और एक कंपाउंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। आगे आइए, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द 4 क्वांटम नंबर दैट वुड आइडेंटिफाई द थर्ड 3p इलेक्ट्रॉन इन सल्फर। एग्जामिनर कह रहा है कि सल्फर में जो तीसरा 3p इलेक्ट्रॉन होता है उसकी तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6, फिर हो गया 3s2, और फिर हो गया 3p4। 2 2 4 6 10, 2 12 और 4 16। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये देखो 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 3p में ये ऑर्बिटल कितने, ये हटा दीजिए। 3p में ऑर्बिटल कितने, 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो ये देखो यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 आया, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और p है, तो बेटा जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा वो 1 होगा। तो चेक कीजिए किसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। आंसर हो गया डी। तो n=3, l=1, और ये 1, तो ये -1 से लेके +1, और ये या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगला देखिए क्या है, द नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन डाइबोरेन। ये देखो डाइबोरेन का बेटा स्ट्रक्चर ये होता है, बोरॉन होता है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक इधर, एक इधर, एक यहां पे हाइड्रोजन, एक यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, ये हुए। एक बॉन्ड ये होता है, एक बॉन्ड ये होता है। इस बॉन्ड का नाम होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड का नाम होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम होगा 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी नाम हुआ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नंबर बेटा कितने हैं, 4। और जो आपका बनाना बॉन्ड है वो आधा नहीं, ये कंप्लीट होता है, उसके नंबर 1 और ये कितने हैं, 2। तो आंसर आपका गया 4 और 2, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 73। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो देखो इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम तो लिखा जाएगा बेटा इस बेंजल्डिहाइड के फॉर्म में, और जिस पोजीशन पे, जिस कार्बन पे ये CHO लगा है वो हो गया 1। नंबरिंग कीजिए, ये हो गया साइड चेन, ये हुआ साइड चेन, ये हुआ 2 3 4 5 6। इस साइड चेन का नाम मिथॉक्सी, इसका नाम नाइट्रो। मिथॉक्सी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले, तो ये पहले लिखा जाएगा, तो नाम हुआ 4-मिथॉक्सी 2-नाइट्रो, 4-मिथॉक्सी 2-नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ऑप्शन कौन सा गया, ए। 73 में आइए 75 पे देखिए क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट among the following is इनकरेक्ट स्टेटमेंट among the following is। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कह रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमर्स होंगे, ये बात सही है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर इनन्सियोमर्स, ये वाली बात बेटा गलत है, ठीक, क्योंकि दोनों ग्लूकोज कुछ भी हो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। सेल्यूलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, ये भी बात सही है। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, ये भी बात सही है। तो कौन सी बात गलत है, बी वाली, तो यही आपका सही आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। देखो बेटा इसमें क्या है, ये आपका एल्काइन है, ये आपका एल्काइन है, एल्काइन है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पड़ा हुआ है और यहां पे प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड है, मतलब पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। और पार्शियल रिडक्शन होने के बाद इस प्रोडक्ट को देखिए सिस फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में बन रहा है, ट्रांस। तो बेटा ट्रांस पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराता है लिथियम और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो सही आंसर कौन सा हुआ, सी। अगला आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें देखो इस कंपाउंड को, सी वाले को, ये सी वाला देखिए, तो सी वाले में बेटा है CH3, CH2, CH, फिर ये Br और ये है CHO। और इस कंपाउंड में इस कार्बन को देखिए, ये कायरल है। और हमने आपसे कहा था कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल, दो कायरल नहीं, एक कायरल कार्बन हो, एक कायरल कार्बन हो, तो कंपाउंड 100% कायरल होगा, एसिमेट्रिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आंसर कौन सा गया, सी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 78। 78 को देखिए, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज। तो यहां देखो ढंग से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बेटा हमारे पास मतलब हैलाइड है और उसकी ये है अल्कोहलिक, इसको देखिए अल्कोहलिक, और ये है KOH। तो इस कंपाउंड की अल्कोहलिक KOH के द्वारा रिएक्शन हो रही है, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। तो एक तो बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, ये क्लियर हो गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ ये। अब अगर हम इसके साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो बेटा डबल बॉन्ड लगातार आएंगे, और किसी भी एल्कीन में डबल बॉन्ड बेटा लगातार हो तो कंपाउंड हाईली क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो अब ये हुआ और ये हुआ, ये देखो यहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं, यहां से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो बचा हुआ दूसरा जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है उसका इस सेम कार्बन से न कराइए, नहीं तो डबल बॉन्ड लगातार तो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा। तो एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहां से कराइए, और जब ऐसा कराओगे तो बेटा दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आएंगे, और जब दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आएंगे तो कंपाउंड हाईली क्या होगा, स्टेबल। अब ये देखो यहां से बेटा ब्रोमीन और यहां से आप ये निकाल रहे हो, तो एक डबल बॉन्ड आएगा यहां पे और एक डबल बॉन्ड जो आएगा वो यहां पे आएगा। तो बेटा यहां से मान लो काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरे तीसरे के बीच में, और एक आ रहा है चौथे और पांचवें के बीच में। एक डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरे तीसरे के बीच में, और एक आ रहा है चौथे और पांचवें के बीच में। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो एक डबल बॉन्ड दूसरे तीसरे के बीच में आ रहा है और एक चौथे पांचवें के बीच में आ रहा है। सही आंसर बेटा कौन सा जाएगा, डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट। बेटा एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज करके कौन सा होगा। ढंग से देखो क्वेश्चन में, एक ऑप्शन है डाइपोल मोमेंट, एक ऑप्शन है वैलेंसी। वैलेंसी कभी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करती है।
पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी डिपेंड नहीं होता है। दो हमारे पास कंफ्यूजिंग टर्म बचे, एक हुआ डाइपोल मोमेंट और एक हुआ पोलैरिटी। बेटा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपाउंड का शेप, कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटा बॉन्ड की पोलैरिटी केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सही आंसर कौन सा जाएगा? सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक KOH रिएक्ट टू प्रोड्यूस ए बैड स्मेलिंग कंपाउंड जिसका नाम होगा आइसोसाइनाइड। बेटा आइसोसाइनाइड एलिफैटिक, एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, तो आंसर हुआ फेनाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कह रहा है कि इस कंपाउंड का हम नाइट्रेशन कराएं इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए, यहां पे हाइपर कम और यहां पे हाइपर ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा, हाइपर ज्यादा, हाइपर कम, तो इसकी एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा और इस मेथाइल की एक्टिवेटिंग ज्यादा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस मेथाइल के अकॉर्डिंग या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। पैरा भरा हुआ है तो कहां पे आएगा? ऑर्थो, और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, तो चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा जा रहा है? बी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए इसमें क्या है, SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है। आप जानते हो कि SN2 में ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसमें R साइज में क्या होता है? छोटा, हिंड्रेंस कम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मेथाइल क्लोराइड, देन एथाइल, देन आइसोप्रोपाइल, देन टर्सरी ब्यूटाइल। मेथाइल, एथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। सही आंसर कौन सा हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है इसमें है द हाइड्रोबोरेशन ऑफ एन एल्कीन इज कैरिड आउट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कोहल। फिर कह रहा है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट हो वो क्या हो? एकाइरल। तो देखिए इसमें तरीका देखिए कि क्या करना है। एग्जामिनर कह रहा है कि इन चार एल्कीन में से कौन कौन सी एल्कीन ऐसी है जिसपे हम वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन कराएं, इनडायरेक्ट एडिशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कराएं, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो? आपका एकाइरल। फिर से सुनिए, एग्जामिनर जानना चाहता है कि इन चार एल्कीन में से किस इस एल्कीन का हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कराएं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हो काइरल नहीं, क्या हो? एकाइरल। तो एक हम करके आपको दिखा रहे हैं और फिर वो आप ट्राई कीजिए सारे ऑप्शन में। पहला ऑप्शन देखिए 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटुइन। तो देखो ये ब्यूटुइन है, 1 2 3 4 ब्यूटुइन है। 2,3 डाइमेथाइल, 2,3 डाइमेथाइल है। अब इसका हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 कराएं, मतलब वाटर जोड़ दें एंटी मार्कोनिक हॉफ रूल के द्वारा और प्रोडक्ट बनाएं। तो देखो प्रोडक्ट हो गया CH3 CH3 और ये हुआ OH और ये हुआ CH3। देखिए इस कंपाउंड में कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, और कायरल नहीं है तो आंसर ए भी चला गया। तो ऐसे ही आप सब सारे चेक कीजिए। मेरे हिसाब से जो आंसर बैठेगा वो होगा पहला और चौथा, पहला और चौथा ये वाला। तो आप चेक कर लीजिएगा, इसमें इसी तरीके से करना है। सारे एल्कीन पे वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन कराइएगा, लेकिन मार्कोनिक ऑफ नहीं, एंटी मार्कोनिक ऑफ के द्वारा, और फिर देखिएगा कि कौन कौन सा कंपाउंड एकाइरल है। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्या कह रहा है। Which of the following product is formed when benzaldehyde is treated with ये, और फिर जो हो उसका क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस। तो देखो बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिगनाइड के साथ हो रही है, तो कंफर्म सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ऑप्शन कौन सा गया? ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए क्या है, कैसे है। कह रहा है स्टेटमेंट 1, इन ल्यूकास टेस्ट
primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus anhydrous जिंक क्लोराइड known as ल्यूकास reagent। स्टेटमेंट पहला सही है। स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट। बात गलत है। ल्यूकास के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी बनाता है 3 डिग्री, 5-10 मिनट के अंदर बनाता है 2 डिग्री और नहीं बनाता है 1 डिग्री। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 वाला गलत है। ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें बेटा हो कि स्टेटमेंट 1 सही और स्टेटमेंट 2 क्या हो, गलत। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, आ गया बेटा आपका डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आप देखो कि कह रहा है कि गैडोलिनियम +3 जिसका गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 64, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है और स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब ये वाला फार्मूला म्यू इफेक्टिव का, म्यू इफेक्टिव स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल टू √n+2। और यहां पे आप जानते हो कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 1 पॉइंट समथिंग, 2 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग, 7 होता है तो 7 पॉइंट समथिंग। अब आप गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर उसके बाद देखिए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 64। सबसे पहले इनर्ट गैस का हमने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन निकालो, 14। बाकी बचे हुए ये 54 इलेक्ट्रॉन हुए, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। सबसे पहले बचे हुए इलेक्ट्रॉन को डालो 6s में, फिर डालो 5d में, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को किसमें डालो, 4f। तो 3 इसमें गया तो इसमें कितना, 7। अब ये बताओ गैडोलिनियम +3 का लिखना है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकालो। तो गैडोलिनियम +3 का हुआ 4f7 और 7 पॉइंट समथिंग। तो देखो 4f7 7 पॉइंट समथिंग, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, बी। अच्छा देखिए कितना अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। यहाँ पे 4f7 और नीचे क्या दिया है, 5f7। लेंथेनॉइड में होता है बेटा 4f, एक्टिनॉइड में क्या होता है, 5f। तो ये गलती ना कीजिएगा छोटी छोटी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स डू नॉट, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डूश की डू नॉट, ये क्लियर कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पूछ रहा है उसको, डू नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर। तो बताओ सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होता है, Mn+2 में। कितने होते हैं, 5। तो Mn+2 आगे होना चाहिए था, मतलब यही गलत है। तो आंसर क्या चला गया, ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है, कह रहा है व्हाइट फॉस्फोरस ऑन ए रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड बेस, व्हाइट फॉस्फोरस कंसंट्रेटेड बेस P4 कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। इनर्ट एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कह रहा है एग्जामिनर एक प्रोडक्ट बना रहा है, फॉस्फिन बन रही है, एक प्रोडक्ट बन रही है। प्रोडक्ट ये होता है NaH2PO2। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इस कंपाउंड की एसिडिफिकेशन किसके साथ करा दिया, HCl। तो यहां से बाहर निकला H3PO2। और फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। तो बेटा आपका फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3, फॉस्फोरस की 2 और हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी, 1। ऑप्शन कौन सा मैच हुआ, बी। तो ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने थे इस आज के पेपर में वो सारे के सारे हो गए। मेहनत करते रहिए, ढंग से पेपर देते रहिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है उसे बार बार रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।